महोदय, मेरा एक सेकंड। हाँ, इस महत्वपूर्ण विषय पे एक बहुत जरूरी प्रस्ताव है, एक संकल्प है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा आपकी अनुमति से। रखिए, बैठिए। के बाद आज भी लगभग इसी विषय पर इस सदन पटल पर बहुत गंभीर चर्चा हुई है। दिल्ली की महिलाओं के मान सम्मान से, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है, जिस पर मैं एक संकल्प सदन के पटल पर प्रस्तुत करना चाहूंगा आपकी अनुमति से। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा दिनांक 29 फरवरी 2024 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प करती है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस महान सदन के संज्ञान में यह रहा है कि किस प्रकार से दशकों से महिलाएं डीटीसी की बसों में उत्पीड़न और बुरे बर्ताव का शिकार होती रहती थीं और इन बसों में सफर करने में सुरक्षित महसूस नहीं करती थीं। इसके दृष्टिगत दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने वर्ष 2015 से दिल्ली परिवहन निगम की बसों में मार्शलों को तैनात करके महिलाओं के लिए यात्रा को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाया, जिसके लिए सदन उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। मार्शलों की तैनाती होने से बसों में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों के साथ होने वाली हिंसा, अपराध और अपमानजनक हरकतों पर रोक लग गई। दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसों में तैनात किए गए इन 8,000 से भी ज़्यादा मार्शलों में से लगभग 4,000 होमगार्ड्स, 3600 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और लगभग 400 पूर्व सैनिक थे। आश्चर्यजनक रूप से जनवरी 2023 से ही वित्त विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बसों में तैनाती पर आपत्ति जताने लगे और अप्रैल 2023 से दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री और वित्त मंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के वेतन का भुगतान रोक दिया गया और परिवहन विभाग ने भी बस मार्शलों की तैनाती की जरूरत पर आपत्ति लगाना शुरू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, जबकि दिल्ली की सरकार के परिवहन मंत्री, वित्त एवं राजस्व मंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बसों में बस मार्शल के रूप में तैनात करने के बिल्कुल साफ स्पष्ट निर्देश दिए थे, दिल्ली सरकार के दोनों मंत्रियों के निर्देशों के बावजूद राजस्व विभाग ने 1 नवंबर 2023 को आदेश जारी कर बसों में तैनात सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटा दिया। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने भी इन मार्शलों की बहाली को मंजूरी देने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप बस मार्शल के रूप में काम करने वाले हजारों सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स अब बेरोजगार हो गए हैं और बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को एक बार फिर से असुरक्षा और अपमान का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में मैं सदन के पटल पर प्रस्तावित करता हूं कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर को बस मार्शल के रूप में दोबारा तैनात किया जाए। दूसरा, दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए माननीय उपराज्यपाल को इन बस मार्शलों की नियुक्ति की नीति को मंजूरी देनी चाहिए और संबंधित मंत्रियों के निर्देशों की अवहेलना करके बस मार्शलों को हटाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरा, यह सदन यह भी प्रस्तावित करता है कि राजस्व मंत्री और परिवहन मंत्री को माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बतौर बस मार्शल बहाल करने की मांग करनी चाहिए।